देखिए अभी आप लोग को बताएंगे, ये वर्ग 12th का है, हिंदी वर्ग 12th का, ठीक है। अभी हिंदी का ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको बताएंगे तुलसीदास कौन लिखे हैं इसको, पद को तुलसीदास कौन लिखे हैं इसको, तुलसीदास, याद रहेगा ना। अध्याय तीसरा है, इसको लिखे हैं तुलसीदास। अब देखो इसमें आपको बताएंगे कि तुलसीदास श्री राम भगवान से क्या क्या कहते हैं, या फिर उससे उसके पास क्या संवाद पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। इस पूरे पाठ में आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो तुलसी अपने खुद को समझते हैं क्या कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, ठीक है। और वो सोचते हैं क्या कि मैं बहुत दुखिया भी हूँ और पापी भी हूँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, राम भगवान का नाम लेके अपने पेट भरते हैं, ठीक है। और वो ये भी सोचते हैं कि मेरी बात अगर सीता जी के द्वारा पहुंचाया जाए, किसके द्वारा पहुंचाया जाए, सीता जी के द्वारा पहुंचाया जाए, तो राम भगवान और अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कबहुक अब अक्सर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है, ठीक है ना। ये तुलसी जो संबोधन करते हैं ये किसके लिए करते हैं, इस चीज को जानना है। तो सबसे पहले देखिए उपयुक्त पंक्ति में अम्ब का संबोधन, देखो अम्ब का जो संबोधन यहाँ पे किया गया है वो माता सीता के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, माता सीता के लिए। और आपको पहले भी बताए कि तुलसी का ये समझना है कि अगर मेरी बातों को सीता जी के द्वारा राम भगवान के पास पहुंचाया जाएगा तो राम भगवान इस बातों को क्या करेंगे और अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे अम्ब का मतलब क्या हुआ, माँ सीता हुआ। अम्ब का मतलब यहाँ पे किसको संबोधन किया गया, माँ सीता के लिए किया गया है। और यह पद विनय पत्रिका का है, किससे लिया गया है, विनय पत्रिका, जिसमें तुलसी ने श्री राम को एक पत्र लिखा है, ठीक है। इसमें अम्ब का प्रयोग माता सीता के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, माता सीता के लिए। क्या याद रखोगे किसके लिए किया गया है बाबू, किसके लिए किया गया है, माता सीता के लिए। और ये विनय पत्रिका से लिया गया, किससे लिया गया है, विनय पत्रिका से लिया गया है कि तुलसी क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं श्री राम भगवान को। किसको पत्र लिखते हैं, श्री राम भगवान को। और जिसमें वो ये लिखते हैं कि मेरा कष्ट हरने के लिए, क्या लिखते हैं, ताकि मेरा कष्ट, मेरे जीवन में जो दुख है वो दुख को श्री राम भगवान जी खत्म कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है। देखिए तुमको पहले ही बताया कि तुलसी अब खुद को समझते हैं कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, ठीक है, और मैं बहुत दुखिया भी हूँ और मेरा दिन भी क्या है, बहुत खराब है। तो तुलसी का काल दुकाल था, मतलब तुलसी का समय कैसा चल रहा था, खराब चल रहा था, चारों ओर से उसको कोई मदद नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तुलसी खुशी खोज नहीं पा रही थी, यही कारण है कि उन्होंने परमात्मा से कहा आपके अतिरिक्त दीनहीनता और दरिद्रता से कौन दूर ले जा सकता है। देखिए दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है, तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति में तुलसी क्या करते हैं, तुलसी को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में दरिद्रता भी है, ठीक है, और मैं पापी भी हूँ, दुखिया भी हूँ, आखिर इन सारे चीजों से मुझे छुटकारा कौन दिला सकते हैं। क्या सोचते हैं कि इन सारे चीजों से मुझे छुटकारा कौन दिला सकते हैं। तो तुलसी सोचता है कि इन सारे दुखों से छुटकारा एक मात्र राम भगवान ही दिला सकते हैं। कौन दिला सकते हैं, राम भगवान ही दिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रटत रिधिया आदि और न को नीते काजू, यहाँ और का अर्थ है। यहाँ पर और का अर्थ मात्र इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या कर रहा है, रटत रिधिहा अरि और यहाँ पे और का मतलब क्या है कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब कहीं पे भोज हो रहा है, क्या हो रहा है, भोज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि जैसे एक रसगुल्ला आपको दिया गया ना एक रसगुल्ला, तो आप कहेंगे कि और नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या आप और लेना चाहते हैं, मतलब नहीं, जो आप दिए हैं वही मेरे लिए क्या है, काफी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तुलसी कहते हैं राम जी से, क्या किससे कहते हैं, मेन चीज है कि इस क्वेश्चन में आपको और का अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है ना, कि और का मतलब क्या हुआ और ये और के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं राम भगवान से।
तो यहाँ और का अर्थ मात्र इतना, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो रो रो कर रट रहे हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक और टुकड़ा से हो और काम चल जाए। देखो यहाँ पे आपको और का अर्थ स्पष्ट करना है, तो आप लिखिएगा कि यहाँ पे तुलसी राम भगवान से कहते हैं कि मेरे जीवन में खुशी का एक टुकड़ा भी आ जाए, ठीक है, और मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी जो दरिद्रता है वो खत्म हो जाए और मेरे जीवन जो दुखों से भरा है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि राम स्वभाव से कैसे हैं। अब देखो एक चीज बताओ, राम स्वभाव से कैसे, ये कैसे पता चलेगा? देख के पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे कोई बैठा हुआ, वो देखने से एकदम मासूम लगता है, और कभी ना होमवर्क बना के लाएगा, यहाँ से रोड पे जाएगा, पत्थर लेके पोखरी में फेंकते चल जाएगा। तो देखने से तो नहीं पता कर सकते कि ये मासूम है कि क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज बताना है कि राम भगवान जो है वो स्वभाव से कैसे हैं। तो ये चीज आप लोग बताएंगे मुझे कि तुलसी को ये कैसे पता चलेगा कि राम भगवान स्वभाव से कैसे हैं। क्वेश्चन आपका वही है। तो यहाँ पे राम भगवान का स्वभाव का पता तब चलता है जब तुलसी क्या करती है, कुछ साधुओं से पूछते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भगवान के बारे में बेहतर तरीके से वही लोग जानते रहते हैं। तो जब वो साधुओं से पूछते हैं कि राम भगवान कैसे हैं, क्या वो दया करेंगे, तो वो साधु लोग उनको बताते हैं कि हाँ, राम भगवान बहुत दयालु हैं और वो जरूर दया करेंगे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि श्री राम जो है इनकी आदत है दया करना। क्या है इनकी आदत? दया करना, ठीक है, और ये अपने आदत को छोड़ नहीं सकते हैं। तो तुलसी क्या करते हैं, और खुश हो जाते हैं कि आखिर मेरे जब दुख राम भगवान के पास पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे, हम पे जरूर दया करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन और है। तुलसी के हृदय में किसका डर है? आप एक चीज बताएंगे, आप तुलसी के हृदय में किसका डर है? तुलसी को अपने जीवन से क्यों डर लग रहा है? तुलसी को अपने जीवन से इसलिए डर लग रहा है, उसके जीवन में खुशियां आएगी कि नहीं आएगी। क्या, किस चीज से उसको डर लग रहा है? कि उसके जीवन में खुशियां आएगी कि नहीं आए, उसकी दरिद्रता और दीनहीनता जो है ये उसके जीवन से खत्म होगी या नहीं, चाहे फिर उसके जीवन में खुशियां आएगी कि नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाती है, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है? अब देखो छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तुलसी के सुनते ही, सॉरी, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाती है, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है, ठीक है ना। अब देखो तुलसी को अगर अपने जीवन में किसी चीज पे भरोसा है, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, मैं जैसे समझा रहा हूं, अगर बोर्ड पे आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आप इसको सुन के समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि अगर जीवन में तुलसी को किसी पे अगर भरोसा है तो वो है श्री राम पे। किस पे भरोसा है? आप ऐसे भी 6 नंबर क्वेश्चन का छठा का आंसर लिख सकते हैं कि अगर जीवन में तुलसी को किसी पे भरोसा है तो किस पे है? श्री राम पे है। इतना ही नहीं तुलसी कहती है कि हम अंगहीन है, मतलब वो विकलांग भी है, हम दुखिया है, मतलब उसके जीवन में दुख भी है और वो दरिद्रता भी है उसके अंदर, मतलब जीवन के सारे दुख उसके पास है, तब भी उसे भरोसा है अगर मेरी ये सारी बातें राम भगवान के पास पहुंच जाए तो मेरे जीवन से सारे दुख और तकलीफ खत्म हो जाएंगे। देखिए मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हर एक 3 साल के बाद, 3 साल या 2 साल के बाद इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं तो इसका एक और चैप्टर पहला है पद, उससे सॉरी दूसरा चैप्टर है पद, या तो उससे पूछा जाएगा नहीं तो इससे पूछा जाएगा। आज से 1-2 साल कंटिन्यू पहले वाले चैप्टर से पूछते आ गया है उस पद से, तो आपको इस बार अधिक उम्मीद है कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस 6 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इस पूरे चैप्टर का सारांश आपको बता देता हूं, आप उसको अच्छे से समझ के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस चैप्टर का। एक तुलसी रहते हैं, कौन रहते हैं? तुलसी। अब देखो कुछ बच्चे को इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ पे जो तुलसी नाम दिया गया है तो तुलसी नाम लड़का है या फिर लड़की है, पुरुष है या फिर महिला है। तो यहाँ आप लोग को ये समझना है कि तुलसी यहाँ पुरुष है। क्या है? तुलसी। किसी किसी लड़की का भी नाम रहता है तुलसी, रहता है ना, तुलसी रहता है, फुलकुमारी रहता है। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में
तुलसी जो है, तुलसी को अपने जीवन में सबसे ज्यादा भरोसा है तो राम भगवान पे है। कभी कभी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बदलेंगे तो पूछेंगे कि तुलसी को अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस पे है भरोसा, तो राम भगवान पे। इस पाठ में तुलसी सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो कष्ट है, मेरे जीवन में जो दुख है, वो राम भगवान के द्वारा ही खत्म हो सकता है। मेरे जीवन में दरिद्रता भरा हुआ है, ठीक है ना। दूसरी बात, वो विकलांग भी है, ठीक है। इतना ही नहीं, तुलसी के मन की सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसी सोचते हैं अगर मैं अपनी बातों को खुद से पहुंचाता हूं, ठीक है, या फिर मैं अगर माता सीता के द्वारा अपनी बात राम भगवान के पास पहुंचाते हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि सीता जी के द्वारा जो बात को पहुंचाया जाएगा वो राम भगवान जी अधिक सुनेंगे। क्योंकि राम भगवान के सीता जी कौन है? धर्म पत्नी। वो कहावत तुम लोग ने सुनी है कि पूरा रामायण पढ़ लिया, सीता किसकी पत्नी है आता ही नहीं। तो यहाँ पे तुम लोग को तो समझ में आया ना कि सीता जी राम भगवान के कौन है। तो अब तुलसी सीता जी से कहती है कि हे सीता, आगे आपको एक क्वेश्चन और पूछेगा बाबू एक्स्ट्रा में कि तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता जी से क्यों कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता जी से क्यों कहते हैं? किससे कहते हैं? सीता जी से क्यों कहते हैं? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कितना बार पहले समझा के रिपीट कर चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता जी से क्यों कहते हैं? आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को तो आता भी होगा और ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता जी से इसलिए कहते हैं कि उसे लगता है कि सीता जी श्री राम भगवान के धर्म पत्नी है और उनकी बात राम भगवान जी अधिक सुनेंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता जी से क्यों कहते हैं? आप लिखिएगा, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता जी से कहते हैं कि हे अम्बा। आगे क्वेश्चन भी पूछा है कि अम्बा किसके लिए प्रयोग किया गया है? सीता जी के लिए, कि आप मेरी बातों, मेरे जीवन का जो दुख है, ये कष्ट है, इन बातों को आप राम भगवान के पास पहुंचा दे, ठीक है। और वो ये भी समझते हैं अगर मेरी बात राम भगवान के पास पहुंचाया जाएगा तो राम भगवान जी मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे को ये भी गुस्सा आता होगा कि सर एक क्वेश्चन को बार बार क्या करते, रिपीट करते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन को जो बार बार समझाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा। समझ लो बात को ना। याद करने का बेस्ट तरीका ये भी होता है, या तो आप कोई चीज को आंख से देखते हैं, ठीक है, या नहीं तो उसको अगर बार बार आप सुनते हैं तो वो क्या होता है, आपके दिमाग में सेट हो जाता है या आपको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरी बात, मैं जितना भी क्वेश्चन का आंसर लिखा हूँ या फिर समझा रहा हूँ, सब अपनी भाषा में है। किताब का जो बुक का जो दिया हुआ भाषा है उसको मैं बदल के आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता जी से क्यों कहते हैं? तो लिखिएगा, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता जी से कहते हैं कि हे सीता माता, मेरे जीवन में जो दुख है, मेरे जीवन में जो कष्ट है, वो मेरी इन बातों को आप राम भगवान के पास पहुंचा दो। चलिए, ये चैप्टर खत्म हो गया और इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आने की उम्मीद है, ठीक है।